और वो बस आते जाते मोहब्बत हो गई। तो वो जमाना था जब माँ बाप को ज्यादा बच्चों में पता नहीं चलता था कि कौन सी क्लास में है। बेटियां बस ईद पर मेरे पास सब आ जाएं तो मैं बहुत खुश होंगी। मैंने कहा अम्मी आपकी 5 बेटियां और एक तकरीबन औलादे नरीना पहुंच जाएंगे आप अपने बारे में। खातून का जिक्र कर रहा हूँ, वो इंतहाई टैलेंटेड है और उनके पास जो क्राफ्ट है वो बड़ा पढ़ा लिखा क्राफ्ट है और वैसा क्राफ्ट नहीं है कि वो खुद ब खुद आ जाता है। वो बहुत सोच, बहुत समझ के बाद, सीखने के बाद आता है। ये अलग बात कि उन्होंने बहुत देर से अपने जलवे दिखाए, लेकिन जो ही जलवे दिखाने शुरू किए आप लोगों ने उनको इंतहाई पजीराई दी। उनसे आप इंतहाई मोहब्बत करते हैं। हम सब हर ड्रामे में जिसमें वो हैं वो कामयाबी की अलामत कहलाता है। सुपरस्टार है इस वक्त, जहाँ जाती हैं ठट के ठट लग जाते हैं। पिछले दफ़ा हम लोग इनके साथ जहाज में जा रहे थे, पूरा जहाज एक तरफ, तो जहाज डगमगाने लगा। मैं बात कर रहा हूँ हिना दिलपजीर। हिना थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। अरे वाह, मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह क्या कलर्स पहन के आई और जो शुक्रिया, जूता उसके साथ मैच कर रहे हैं। ये मैंने खास तौर से इसलिए आज पहना है कि ये मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था। Yeah, your mother seemed to have a very, very good eye for टेस्ट और बहुत good ही things. प्यारी माँ है वो। Yeah. और उनके यार लिए- खुश नसीब है कि एक तो माँ हैं और कितनी चलें शुरू से शुरू कर लेते हैं ना। चलें ठीक है। आपकी जो वालदा हैं और वालिद हैं, उनकी शादी कैसे हुई? उनकी शादी थी लव मैरिज, शदीद लव मैरिज। उस जमाने में तो वाकई जी, अपनी मर्जी की तो शादी नामुमकिन थी, बहुत नामुमकिन थी, मगर उन्होंने मुमकिन बनाई। उन्होंने मुमकिन बना दी। कैसे, क्या थे, क्या अलग अलग, क्या मसला क्या वो था? पढ़ने जाती थी, एयरपोर्ट पे स्कूल था उनका और हमारे अब्बा पीआईए में थे, फ्लाइट इंजीनियर थे। अच्छा। और वो बस आते जाते मोहब्बत हो गई। ओके, दोनों और को? फिर ये अंजाम हुआ। नहीं, दोनों को हुए ना, दोनों को हुई। हाँ, दोनों को जल्दी शादी हो गई। हाँ जल्दी। She was young at that time. कितनी शादी? She was very young. कितनी? 17-18 साल? बहुत छोटी थी, इतनी इससे 16-17 साल की। अल्लाह, 16-17 साल की उम्र। हाँ, और वो भी पसंद की शादी। नॉर्मली तो पुराने जमाने और आजकल भी हाँ, कुछ घरानों में तो 16-17 साल में शादी करते हैं, लेकिन जो दुनिया में बातें करते हैं लोग कि यार जल्दी शादी जरा। और खवातीन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, अम्मी के मेरी, वो इंडिया में थे, वो फिर बाद में आए। आई सी। तो क्योंकि वो अकेली थी यहाँ पर और भी रिश्तेदार थे उनके, लेकिन वो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देखा एक दूसरे को मोहब्बत हो गई और शादी हो गई। ओके, तो आप कौन से नंबर पे हैं? मैं 3rd नंबर पर हूँ, मगर मुझसे पहले एक हमारा भाई हुआ था जिसका इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर मैं आई। सो वी आर 6 सिस्टर्स एंड आप बीचों बीच हैं बिल्कुल। जी, मैं बीचों बीच हूँ। दोनों तरफ से सेंटर के बिल्कुल बीचों बिल्कुल। बीच। इसका मतलब आप तो मोस्ट निग्लेक्टेड चाइल्ड होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ब खुद ही पल गई होगी तुम। बीचों में थी 6 बहनों में, माँ तो वैसे ही बेचारी और थी। वो जमाना था जब माँ बाप को ज्यादा बच्चों में पता नहीं चलता था कि कौन सी क्लास में है। आई लो, मेरे वालिद अक्सर मुझे बुलाए, इधर आ यार, बताना कौन सी क्लास में? 5वीं में है ना तुम्हें? नहीं है भाई, मैं 9वीं में पहुंच गया। अच्छा, हाँ भैया, अच्छा तो 9वीं में पहुंच गए। हाँ। मेहरबानी है। और पता है फिर वो ऐसे ब्लेसिंग नहीं, एंड मैं मजाक कर डिस्गाइज रहा हो जाता है। नहीं, मेरे वालिद से मैं बहुत करीब रही और माँ से भी अपने हमेशा से करीब रही, क्योंकि वो दोनों लोग क्योंकि मोहब्बत में रहते थे तो मोहब्बत के साथ परवरिश हुई। अब ना भी पूछे नाम या बच्चे का ना पता हो, लेकिन तो महाजरीन थे दोनों? नहीं, अम्मी थी महाजरीन में से और अब्बा हमारे एबटाबाद हजारे से। मतलब एबटाबाद और महाजिर। जी जी। तो कम्युनिकेशन किस जबान में हुआ करता था? ये मैं थी नहीं उस वक्त, लेकिन उस जमाने में एबटाबाद के लोग भी इंतहाई मोहब्बत की जबान नहीं होती कोई। आपके लेकिन वालिद अच्छी उर्दू बोला करते होंगे। बहुत खूबसूरत उनकी आवाज, बड़े हैंडसम आदमी, बहुत मौसीकी को समझने वाले, शायरी को समझने वाले। और वालदा भी ऐसी? वालदा भी ऐसी। तो ये तो इतनी यंग शादी की है, तो अब्बा की वजह से ही अम्मा को ये शायरी का शौक हुआ हो सकता है, लगता तो ऐसे ही है। नहीं, हाँ। जब आप पैदा हुई तो पहली जो आपकी याद है कि बच्चा बहुत छोटा जो होता है, कई लोगों की बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है, उनको पता चल, आपको किस एज में पता चलने लगा कि मैं हूँ
मैं आ गई हूँ पाकिस्तान। मैं जब क्रॉलिंग करती थी तब यार से मुझे याद है। डोंट क्रीप मी आउट यार, आप बिलीव मी, नहीं यार, इतनी please। पुरानी मेमोरीज के मेरी अम्मी पूछती है उस वक्त तो तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कैसे याद है? मुझे वो मतलब वो कहती थी कि ऑथेंटिक बात है। हाँ, ये ऑथेंटिक बात है। यार है ना, मुझे तो घबराहट हो गई। तो मेरे अंदर कौन सी वाली रूह है भाई, क्या पता नहीं। अच्छा तो कौन सी है फिर, यादें बताओ ना सबसे पहले कि कौन कौन सी। वो प्यारी प्यारी यादें कि मुझे जहन में आता है कि एक छत खुली हुई, उस पे कुर्सियाँ दो रखी हुई, अम्मी अब्बा बातें करते थे, हम साथ में खेलते थे और मुझे वो सीन्स याद हैं। तो अम्मी मेरी कहती हैं कि तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कैसे ये याद है? उनको यकीन नहीं आता होगा। उनको यकीन नहीं आता था। तो लेकिन आप अब सारी बहन 6 बहनों में भाई कोई माशाल्लाह नहीं, कोई भाई नहीं ना? नहीं। वो तो मतलब कमाल, आप अजीब सीन होता होगा मैं आपके अभी घर में कल खाने का। लास्ट नाइट उनसे फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा कि अब उन्होंने मुझसे कहा मेरी बेटियां बस ईद पर मेरे पास सब आ जाएं तो मैं बहुत खुश होंगी। मैंने कहा अम्मी आपकी 5 बेटियां और एक तकरीबन औलादे नरीना पहुंच जाएंगे आप। अपने बारे में नहीं कहा, औलादे बहुत प्योर विमेन है भाई, आप इसमें कोई शक नहीं। ये तो अपनी अपनी सोच, वैसे काम के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, हाँ। बड़ी मेहनत का काम है आपका जी, बहुत मेहनत का। और एक हद तक एक बड़ा रोबोटिक भी है। आप जैसे मैं कर रहा था अभी एक थिएटर प्ले, तो मेरे किसी दोस्त को मैंने फोन किया तो उसने कहा क्या कर रहा है, मैंने कहा थिएटर कर रहा हूँ। तो उसने कहा वही वाला जो मैं परसों देख के आया था और तरसों देख के रहा हूँ, वही वाला। उसने कहा यार मैं तुझे 2 दिन देखा, तू एक ही हरकतें करता है, रोज बदलता कुछ है। क्या मतलब? अब देखिए ना, लोगों ने बेचारे ने थिएटर में देखा नहीं है, पढ़े लिखे है कोई नहीं। हाँ। लेकिन ये मुझे लगा कि एक तरह से यस, आई डू द सेम थिंग्स एवरी डे, ऑलमोस्ट द सेम। इसी तरह कैरेक्टर्स भी है, जैसे अब आपका बुलबुले है, इट सीम्स एज इफ इट्स गोना गो डाउन इन हिस्ट्री, राइट? पाकिस्तान की हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी सिटकॉम्स की, सिटकॉम्स में आपका काम अच्छा, तो बहुत ही कमाल हो लोग गया तो है। बहुत एंजॉय करते हैं इसको, लेकिन इस कैरेक्टर को मैं खुद कितना एंजॉय करती हूँ। एक कथारसिस है, जो भी दिल चाहे। नबील ने करना है तो मैं अच्छा करो, वो अच्छा करो, ये क्या बात हुई? और दूसरी बात ये कि स्टिल हिट। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी बात है। और आई थिंक उसको, मगर इसको एक बड़ा ओवरपावरिंग भी है कैरेक्टर ये। फिर हाँ, इस किस्म के कैरेक्टर्स, कुदूसी साहब की बेवा जो थी, लेकिन उसको क्यों नहीं चलाया उतना ज्यादा? ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था। Because to me that was a far more intricate character. Yeah. She was a far more learned person. Somehow about her that she had a world wisdom. हाँ, वो एक और उस जमाने की जो ऐसी खवातीन होती थी, मैंने बहुत इसको देखा कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता था, मगर आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर लें। बिल्कुल सही तजुर्बा ना, तजुर्बे की बात। और मुझे तो मजा जब आता था जब वो कहती है आय हाय इस मौके पे शकील बदायूनी ने जो कहा ये बहुत कमाल लगता था। शकील भाई जिंदा होते ना तो बड़े कुछ। अरे तो 6 बहनें, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 6 बहनें। हाँ, लेकिन हमारी 6 खवातीन एक घर में, हाँ। एक छत के नीचे, कयामत का मंजर, हर वक्त लड़ाई। हर वक्त नहीं होती थी क्योंकि हमारी अम्मी जो है ना। अरे एक मिनट, मुझे काय ब्रेक ले लूं। खवातीन हज़रात हिम्मत जाइएगा, बात हो रही है द लेजेंडरी इंतहाई टैलेंटेड हिना दिल पजीर से। We'll be right back.